चूंकि आपने कह दिया कि क्या बदला ले रही है भारतीय जनता पार्टी, तो सर ये बदला ले रही है नहीं ले रही है वो जाने, जनता तय करेगी। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लोगों ने यादवों को रखकर क्या किया था? क्या वो एक तरफा मुहिम थी, क्या था? मैं बता देता हूं राकेश जी। दो आरोप इन्होंने लगाए थे। एक तो ये लगाया कि 46 में से 56 एसडीएम यादव भर्ती कर दिए थे, हालांकि वो 86 कहना चाह रहे थे। 86 में 56 आज तक सूची नहीं दे पाई। फर्जी आरोप है, झूठा आरोप है। 5 केवल आए थे यादव। दूसरा आरोप इनका उस समय था कि सारे डीएम एसएसपी, समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री रामगोपाल यादव जी ने सूची जारी की थी। उस समय केवल 9 डीएम यादव थे, आज 27 हैं। तो बड़ा जातिवादी कौन है? अच्छा चलिए, मैं इस पर भी एक फैक्ट चेक अवधेश जी से ले लूंगा। एक फैक्ट चेक ले लूंगा अवधेश जी से, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम सबसे अनुभवी भी हैं। लेकिन जगदीश जी बिल्कुल लेना है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, इसीलिए देखिए इसका बड़ा खामियाजा है। आज बाबरी ढांचा की तरह आपको जर्जर बता दिया गया कि गए। देखिए राकेश पांडे जी, सबसे पहले तो मैं राधिका जी कह रही थी कि राहुल गांधी ऐसे हैं, राहुल गांधी वैसे हैं। ये राधिका जी कुछ दिन पहले कहती राहुल गांधी है भगवान है, राहुल गांधी अच्छे, मोदी जब भगवान हो गए हैं। तो ऐसे नेताओं को मैं सीरियस नहीं लेते, कल को तीसरी जगह भी जा सकते हैं। और दूसरी बात जो आप बार बार कहते हैं हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, फिर भी राम हमारे साथ है, इसका जवाब राम ने भी दे दिया देश की जनता के सामने। राम राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। वहां जो राम भगत थे, नकली राम भगत, उनके साथ क्या हाल हुआ। तीसरी बात जो आप बड़ी जोर जोर से आप लोगों के लिए नहीं, भगवान ने बोला आप नजर में आप हमने वो दृश्य देखे हैं कि आप राहुल गांधी के लिए मिलने के लिए तरसती थी। हमने वो दृश्य देखे अपनी पार्टी में। आप खड़ी रहती थी, किस तरह राहुल गांधी मुझे देख ले, इसी तरह राहुल गांधी मुझे देख ले। आज डिबेट इस पर नहीं, मैं मुद्दे पर आता हूँ। मैं डिबेट पर आता हूँ। आज मुद्दे पर तो अपनी बात बता रहा हूँ। वो दौर हमने देखा था, वो दौर हमने देखा था। ठीक है राधिका जी, आपने अपनी बात रखी, जगदीश जी की बात पूरी हो जाए, बोलिए। मैं मुद्दे पर आता हूँ। मैं मुद्दे पर आता हूँ। अब मुद्दे पर आता हूँ कि योगी जी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, और मैं समझता हूं दोनों के कारपेटर में कचरा आ गया। अरे नहीं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि कांग्रेस पार्टी को बाबरी ढांचे की तरह बता दिया, जर्जर बता दिया, नारा भी याद दिला दिया। उसी पर आ रहा हूं भाई, उसी पर आ रहा हूं। थोड़ा सुन तो लिया करो, बीच में बोल देते हो भाई। थोड़ा चुप भी रहा करो, आप भी सुना करो। मैं वहीं पर आ रहा हूं। तो अब मैं कहना चाह रहा हूं कि कह रहे हैं इकट्ठे हो जाओ, बटोगे तो कटोगे। अरे भाई, वो हिंदू तो पहले भी इकट्ठे थे, आज भी इकट्ठे हैं। ये भाजपा के हिंदुओं की बात कर रहे हैं, इकट्ठे हो जाओ। पर मैं समझता हूं हर आदमी इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा नहीं, क्या कहा आपने? भगवान हिंदू पहले भी कटे थे, अभी भी कटे हैं। मैंने ठीक सुना जगदीश जी? नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं, हिंदू पहले भी इकट्ठे थे। अच्छा, हिंदू आज भी इकट्ठे। आप कट्टे पर मत जाओ, आपका नहीं ठीक है, मैंने गलत सुना तो मैंने इकट्ठे थे। तो आप थोड़ा हाँ ना, ठीक बात, आपका ध्यान में रहता तो उसने अपने वो कैच कर लिया। ठीक है, तो हिंदू तो अब भी एक है। हिंदू राम के साथ खड़े, राम हिंदू के साथ खड़े हैं। अब सत्ता जिनकी डगमगा रही है, कुर्सी जिनकी हिलती जा रही है, अब उनके हालात खराब हो गए हैं। फिर भगवान राम और मस्जिद पर आ गए हैं। और मैं समझता हूं भगवान राम और अल्लाह एक ही हैं। ये समझने की और भड़काने वाले अवधेश जी, ये टारगेट का चुनावी पिच क्या बदल गई है? आपका विश्लेषण, क्योंकि बाबरी ढांचे की तरह जर्जर, नारों की उस समय की याद दिला दी, बहुत कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, और पिछले 24 घंटे में 2-3 बार कह दिया कि बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, इस समय देश में जो राहुल गांधी जी की पॉलिटिक्स है, अखिलेश यादव जी ने कहा, क्योंकि 2013 से ये देखा गया है कि देश में हिंदू समाज थोड़ा जातियों से ऊपर उठ के, क्षेत्र से ऊपर उठ करके और यूनाइट होके कम से कम उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत में वोटिंग कर रहा है। उसके सामने परिणाम आ रहे हैं। तो उसमें एक रणनीति है कि ये तभी टूटेगा जब जाति में समाज को बांटोगे। तो इसीलिए जो राजकुमार भाटी जी कर रहे हैं पीडीए और हिंदू समाज को एक करने की बात कहना, ये समाज में भेद पैदा करना है। हिंदू समाज के अंदर जातियों की बात करना, ये समाज को एक करना है। ये एक नई परिभाषा हमारे सामने आई है। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, यादव जाति हो, राजपूत जाति हो, सभी जातियों का योगदान है। सभी में योग्य लोग हैं। किसी जाति की थोड़ी ज्यादा संख्या हो, कम संख्या हो, ये विषय बनना नहीं चाहिए। लेकिन ये सच है
कि अखिलेश जी का जो राज्य था और लास्ट में जब गिनती हुई थी तो 86 जो एसडीएम थे उसमें 56 तो एक जाति के लोग थे। हालांकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक जाति के भी लोग थे तो उनकी डिग्री रही होगी, वो कंपटीशन से आए होंगे, गए होंगे, और वो सारी बातें थी। अब इसमें इस समय क्या हुआ है कि अखिलेश जी ने ये देखा है कि भाई इनकाउंटर है, उसमें अगर कोई जादव मारा गया तो जादव का नाम उठाओ, मुसलमानों का नाम उठाओ और इनकाउंटर को भी जातियों में बांटो। और इसलिए उन्होंने जब मंगेश जादव का इनकाउंटर हुआ तो उसमें उन्होंने उठाया, जबकि आंकड़े आ गए कि अभी भी जो उत्तर प्रदेश में जोगीराज में भी इनकाउंटर हुए, अगर जाति के आधार पर गिनते हो तो यादवों का स्थान 6ठे नंबर पर आ रहा है और उनसे ज्यादा दूसरी जातियां हैं, ब्राह्मणों के हुए हैं, दूसरे के हुए हैं, जाट के हुए हैं, गुर्जर के हुए हैं, तो वो दिखाई नहीं देता है। तो अपनी वोट बैंक को कंसोलिडेट करना, उसको बांटना, अब जोगी जी की पॉलिटिक्स है। चलिए उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे, ये बात साफ है कि अगर हिंदू समाज नहीं बढ़ता तो भारत का विभाजन नहीं होता। यहां तक कि उस समय तो दलित और अनुसूचित जनजाति के, सुनिए, अनुसूचित जनजाति के लोगों को भड़काया गया और उन लोगों ने मुस्लिम लीग के पक्ष में मतदान कर दिया बांग्लादेश से लेके उस एरिया में। तो ये बिल्कुल सच है। और हिंदू समाज की एकता किसी इस्लाम के और ईसाइयत के विरुद्ध नहीं होती है। ये जो सारा खेल करा गया है कि आप जाति में बांट रहे हैं, इनकाउंटर में जाति देख रहे हैं, हर जगह जाति देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है अवधेश जी, मैं आ रहा हूं। भाटी जी आप जवाब दीजिएगा, चूंकि आप इशारा कर रहे थे। हाजी खान, ये स्टेटमेंट बाबरी का नाम, क्योंकि विपक्ष तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करता है, एक वोट बैंक को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, उनकी पॉलिसी यही है। देखिए राकेश जी, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार में है और 4 विधानसभाओं में चुनाव होने जा रहा है और 10 उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी जो लोकसभा में करारी हार हाथ आई है और राम ने जो अयोध्या से इनको हरा के और धक्के दे के भगा दिया है, और क्या कहते हैं उत्तराखंड में इनको वहाँ से हरा दिया गया जहाँ पर धार्मिक स्थल हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनको धक्का मार के बाबरी मस्जिद की तरह भगाया जा रहा है। ये सत्ता में वापस कैसे आ जाए ये हिंदू मुसलमान करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी पहले दिन से है, हिंदू मुसलमान करके देश में हिंदू और लेकिन आप तो आप किसी राजनेता की तरह बोलने लगे हाजी खान। सर मैं राजनेता की नहीं, मैं सच्ची बात कह रहा हूं। आप राजनेता की तरह, एक बात और सपा एक नैरेटिव सेट करे मुझे समझ में आता है, कांग्रेस कहे कि नैरेटिव सेट करे मुझे समझ में आता है, भाई हार कर भी कोई सरकार बना ले और आप ये कहें नहीं उनकी तो एक पॉलिटिकल लड़ाई है, वो मुझे समझ में आ रहा है कि वो कहेंगे कि हार गए। यूपी में कम से कम भाटी जी के पास तो फिर भी नैतिक अधिकार है कि यूपी में भाई कितनी ज्यादा सीटें जीत ली, यहां पर बीजेपी को वाकई उन्होंने पीछे कर दिया, बात फिर भी समझ में आती है। जी मैं एक देश का वोटर हूं और मैं उसके एक वोटर की हैसियत से मैं सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पे जो देख रहा हूं कि माननीय मोदी जी अक्सर ये ऐलान कर रहे थे कि कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, कांग्रेस देश से साफ हो जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि तो हर पार्टियां नारा देती हैं, सपा का भी नारा है, कांग्रेस का भी नारा है, वैसे ही भाजपा का नारा है, देश से कैसे हर पार्टियां अपनी सियासत के हिसाब से नारा देती है। नहीं हाजी भाई या तो बोलिए आप किसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो भारतीय जनता मैं उस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन करवाना शुरू कर दूं। जनता मैं नहीं, आप नहीं, इस देश की जनता इनको 4-0 से हरा के इनको देश से, मैं वही तो कह रहा हूं किस पार्टी में जा रहे हैं बता दीजिए ना, या फिर अपनी पार्टी बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, फिर इस्लामिक स्कॉलर क्यों लिखूं मैं? नेशनल थिंक पर जो देख रहा हूं, चलिए भाटी जी अवधेश जी की बात का जवाब, लेकिन मैं उसमें कुछ ऐड कर देता हूं। जो बातें कई बार कही गई हैं, कुछ भी नया नहीं है। यूपीएससी का अध्यक्ष कौन बना था, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन बना था, 86 में से 54 जो बात जिक्र कर रहे थे, 54 या 56 जो भी आप कह लीजिए, 67% थाना अध्यक्ष, बीडीओ को किस तरीके से प्रभार मिलता था, ये बहुत सारी बातें हैं। नहीं, मुझे तो दुख और चिंता इस बात की है कि अवधेश कुमार जी जैसा पढ़ा लिखा पत्रकार बीजेपी के नैरेटिव में फंस के अपनी कोई रिसर्च नहीं कर रहे, सच्चाई का पता नहीं लगा रहे, जो बीजेपी ने बोला उसे जो का तो उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जब से गठन हुआ आज तक किसी एक परीक्षा में 86 एसडीएम चुने ही नहीं गए। मुझे एक परीक्षा कोई दिखा दे जिसमें 86 एसडीएम चुने गए हों। तो ये तो झूठ, यही झूठ सिद्ध हो जाता है, इनकी ध्वस्त हो जाता है इनका आरोप। ये फर्जी आरोप है, इस आरोप की कोई सच्चाई नहीं है। आप मुझे सूची दे दें, मैं आपको, आप मुझे उस समय की सूची दे दें जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कितने डीएम और एसएसपी यादव थे। मैंने बताया 9, केवल 9 डीएम यादव थे। मैं अधिकार पूर्वक कह रहा हूं, आप एक भी ज्यादा बता देंगे 10, मैं माफी मांग लूंगा आपसे कान पकड़ के। आज 27 क्यों है एक ही जाति के?
इस तरह का नैरेटिव फैला के, मैं उसे ही तो कह रहा हूँ कि बांटते यही हैं, ये समुदायों के बीच में नफरत फैला रहे हैं। ठीक है, यादवों के प्रति दूसरे लोगों को भड़का रहे हैं। एक 20 सेकंड का रिप्लाई अवधेश जी, फिर मैं राधिका आपके पास आता हूं। यही तो मैं इसमें फंसना नहीं चाहता था कि इसके